हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में अपन कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट को डिस्कस कर चुके हैं। आज बच्चों इस वीडियो में अपन नेक्स्ट इंटरमीडिएट कार्बिन को डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बिन होता क्या है, कार्बिन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, कार्बिन के जनरल फीचर्स, कार्बिन के टाइप्स, कार्बिन की स्टेबिलिटी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कौन कौन सी रिएक्शन में कार्बिन का फॉर्मेशन होता है, इन सभी को अपन इन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ बच्चों अपन नेक्स्ट इंटरमीडिएट कार्बिन को सीखते हैं। तो सुनो, सबसे पहली बात बच्चों कि कार्बिन होता क्या है, तो सुनिए। कार्बिन होता है बेटा CH2 और यहां रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसका जो नाम होता है ना बेटा, वो नाम होता है अपने पास कार्बीन नाम होता है। ये लीजिए, इसको कार्बन कहते हैं अपन। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, ये तो इसको थोड़ा सा खोल के लिखूं मैं, तो बेटा मैं ये बना सकता हूं, ध्यान से समझना है कि कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन बेटा, 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन के पास यहां 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। एक बॉन्ड में अगर बात करूं तो एक बॉन्ड में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा, 2 है। तो 2 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। यहां तक की तो बात कन्फर्म है। अब मैं और आपसे कहूं तो बात को समझना है। अगर बेटा आपसे मैं पूछूं कि इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहोगे सर 4 तो बॉन्ड के और 2 ये रहे, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है। दूसरी बात, ना तो यहां कोई पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव होता तो कैटायन, नेगेटिव होता तो एनायन, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल स्पीसीज है क्या। सबसे पहली बात बेटा कि जो आपके पास कार्बिन है वो कार्बिन एक प्रकार की कैसी स्पीसीज है बेटा, उदासीन स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज रहने वाली। अब इस न्यूट्रल स्पीसीज कार्बिन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, उपस्थित है। ये लीजिए, मतलब यहां कार्बन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब अगर इन 6 में बात करूं बेटा, तो ये 4 तो बंद बनाने में भाग ले रहे हैं तो बॉन्डेड हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, और नहीं ले रहे हैं ना, तो इन इलेक्ट्रॉन को मैं यहां लिखूंगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बेटा आपके पास रहेंगे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कौन से हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डेड की संख्या 4, नॉन बॉन्डेड की 2, तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन में अगर मैं डिवाइडेशन करूं बेटा, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो कैसे हैं आपके पास, बॉन्डेड हैं और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बेटा आपके पास, नॉन बॉन्डेड है। ये लीजिए, अब 4 बॉन्डेड 2 नॉन बॉन्डेड, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैलेंस सेल में, और न्यूट्रल स्पीसीज क्या कहलाता है बेटा, कार्बीन कहलाता है। तो आप ऐसे कह सकते हो क्या कि द न्यूट्रल स्पीसीज in which carbon atom have 6 electron in their valence cell, in which 4 electron bonded plus 2 electron non bonded, these are known as carbene। क्लियर है बेटा। तो ये कहानी यहां तक की आपको समझ आ पाई, बिल्कुल। चले आगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब सुनो बेटा, नेक्स्ट जो बात मैं कहने वाला हूं वो सुनो। अभी आपने ये कहा कि CH2, इसमें कार्बन के पास बेटा अगर मैं आपसे पूछूं तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो मेरी बात को समझना है, 6 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो मैं इसके ऑक्टेट की बात करूं, अगर इसके अष्टक की बात करूं तो इसका अष्टक कैसा रहने वाला है बेटा, इनकंप्लीट रहने वाला है। ये लीजिए, और जब ऑक्टेट इनकंप्लीट रहता है तो बेटा आपको पता है कि बिहेव किसकी तरह करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह।
क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो मतलब है किसकी कमी हो गई बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन जाएगा। सर बात तो ठीक है। तो नया पॉइंट बना बेटा कि कार्बीन जो है वो कार्बीन में कार्बन वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो अष्टक अपूर्ण, तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। दूसरा रीजन सुनो, यहां जो कार्बन है बेटा वो कार्बन है ना क्या भी रखता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल रखता है। क्या रखता है बेटा, वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्यों सर, हमें कैसे पता लगेगा? तो बेटा कार्बन सुनो, कार्बन 1s2 2s2 2p2, अब p के ऑर्बिटल की संख्या 3, जाहिर सी बात है 3 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, यहां कितने आए 2, तो कमी रहेगी ना 4 की। और जब 4 की कमी है ना बेटा तो वहां वैकेंट p है, और वैकेंट p है तो फिर से बेटा इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने से फिर से क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं एक लाइन फिर से कह दूं क्या आपको, और इस लाइन को ना अच्छे से गौर करना है। क्या कह रहा हूं कि जो कार्बीन है वो कार्बीन ना बिहेव किसकी तरह करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। रीजन कितनी होगी, 2। या तो आप क्या कह दो बेटा इनकम्प्लीट क्या है, ऑक्टेट, या दूसरा क्या कह दो वैकेंट क्या है, पी ऑर्बिटल। तो वैकेंट पी ऑर्बिटल के कारण और इनकम्प्लीट ऑक्टेट के कारण कार्बीन इलेक्ट्रॉन स्नेही के समान क्या करता है, बिहेव करता है। कि यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या? चलिए बच्चों आगे, तो सुनो जल्दी से इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? अब सुनो नेक्स्ट बात। नेक्स्ट बात क्या कह रहा हूं, सुनो बेटा, नेक्स्ट बात मैं कार्बीन के एग्जाम्पल लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल बेटा देखो किस किस को लिखता हूं मैं, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, उन मजेदार चीजों को अपन लिखने वाले हैं। CH2 इसको कहते हैं बेटा मिथाइलीन। क्या कह रहे हैं बेटा, इसको मिथाइलीन कह रहे हैं। और ये जो आपके पास मिथाइलीन है ना, इस मिथाइलीन को दूसरा नाम क्या दूंगा बेटा, सिंपल कार्बीन नाम दूंगा। क्या नाम दिया बेटा, सिंपल कार्बीन। क्लियर है बात? तो एक एग्जांपल तो ये रहा कार्बीन का। नेक्स्ट सुनो, CCl2 ये लीजिए। और CCl2 जब कहूंगा बेटा तो मैं कहूंगा इसको, अब मैंने 2 हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन तो लाया है, अब 1 क्लोरीन के लिए क्लोरो, 2 क्लोरीन के लिए डाई क्लोरो, कार्बीन तो अब भी है, तो मैं कहूंगा, फिर से क्या कहूंगा, डाई क्लोरो कार्बीन कहूंगा बेटा, क्योंकि वैलेंस सेल में अब भी इलेक्ट्रॉन 6 है, 4 तो बॉन्डेड और 2 नॉन बॉन्डेड। नेक्स्ट कहूंगा बेटा R C डबल बॉन्ड O CH, ये लीजिए। इसका जो नाम होगा बेटा, कार्बीन तो है लेकिन पीछे वाला समूह एसिल है, कीटो है, तो इसका नाम बनेगा, या तो क्या कह दोगे बेटा कीटो कार्बीन, या इसका नाम कह दो आप एसाइल कार्बीन नाम कह दो। ये लीजिए, या तो कीटो कार्बीन या एसाइल कार्बीन। अब मैं थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूं बेटा, क्या कार्बीन की पहचान कैसे करनी होती है। तो देखो बेटा अच्छे समझना है, यहां मैं सबसे पहले इसकी बात कर रहा हूं, बॉन्ड कितने बेटा, 2, ठीक है। और दोनों बॉन्ड कैसे बेटा, सिग्मा, सिंगल है तो सिग्मा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने, 2, ठीक है। आगे आ जाओ, CCl 2 सिग्मा और मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने, 2। इधर आ जाओ चाहिए, R O कार्बन H सिग्मा सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए। तो आप ना कार्बीन को पहचानो बेटा, यहां ये कार्बीन, यहां ये कार्बीन, यहां ये वाला हिस्सा कार्बीन बना है। तो कार्बीन में हमेशा कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, हाँ कि ना। या सिग्मा नहीं कहो तो ऐसे कह दो कि कार्बीन में कार्बन के कितने बंध बनेंगे, 2 बंध बनेंगे। और जब 2 बंध बनेंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड आएंगे या 2 ही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो मैंने क्या कहा है, जब कार्बन बॉन्ड कितने बनाए, 2 बॉन्ड बना ले,
और 2 ही क्या रख ले बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन रख ले, तो इस कंडीशन में उसका नाम क्या होता है बेटा, कार्बीन नाम होता है। अब ये वाली कंडीशन यहां अप्लाई कर ले, बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड 2 कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या इन सभी कंडीशन में इनका नाम कार्बीन है? बिल्कुल बेटा, कार्बीन नाम है, कार्बीन नाम है और कार्बीन नाम है। तो क्या हम गलत कह रहे हैं? क्या हम यहां हवा बना रहे हैं क्या? नहीं बेटा, हवा बनाने का तो काम ही नहीं है। जो एक्चुअल बात है वो मैं समझाना चाह रहा हूं बस आपको। तो आगे पहुंचो, ये भी सिर्फ समझाने के लिए था, इनको मैं हटा रहा हूं, ये लीजिए। चलिए आगे, अब सुनो बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच कार्बीन OET। बेटा ET एथाइल ग्रुप है, एथाइल के साथ ऑक्सीजन एथोक्सी ग्रुप हो गया। तो मैं एक लाइन लिखूंगा रे, एक लाइन लिखूंगा बेटा, समझ जाओ तो एथोक्सी कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। एथोक्सी कार्बोनाइल कार्बीन बेटा, ये ले, चलेगा क्या? क्या कहा है मैंने? एथोक्सी कार्बोनाइल कार्बीन, ये भी कार्बीन है, कार्बन के 2 तो बॉन्ड और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या कहोगे आप? कार्बीन कहने वाले। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं बेटा, इधर ही बात करता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, कार्बन 2 बॉन्ड बना ले, कार्बन R R, ये लीजिए। क्या कहा मैंने? कार्बन के फिर से 2 बॉन्ड, मैंने कहा था सिग्मा ही जरूरी नहीं है, केवल 2 बॉन्ड बनने चाहिए। वो बात अलग है कि यहां तो सिग्मा सिग्मा बन रहे हैं, लेकिन मैंने पहले मना किया था जरूरी नहीं हर बार सिग्मा बनेंगे, वो तो इनमें बन रहे थे तब मैंने सिग्मा दर्शाए थे बेटा। कार्बन के 2 बॉन्ड 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर से कार्बीन, और इसका नाम होता है एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन कार्बीन बेटा, कार्बीन, ये लीजिए। चलेगा यहां तक? तो सीधी बात है बेटा कि अपने पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं कार्बीन के, और सभी में 2 बॉन्ड 2 फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो सारे कार्बीन के एग्जाम्पल रहने वाले हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा आगे। अब सुनो बेटा, एक नोट में बात करता हूं मैं। एक नोट में अगर मैं बात करूं, नोट, तो नोट में ऐसे कहा है मैंने कि जब, क्या कहा है बेटा? जब 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 कार्बीन कार्बीन मेटल के साथ क्या हो जाए बेटा? अटैच्ड हो जाए, अटैच्ड हो जाए। क्या कहा बेटा? कि जो कार्बीन है ना, वो कार्बीन मेटल के साथ क्या हो जाए? अटैच्ड हो जाए, तब उस कार्बीन को नाम दिया जाता है बेटा, मेटेलो कार्बीन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बेटा? मेटेलो कार्बीन नाम दिया जाता है। अब सर ये कैसे कह रहे हैं आप? थोड़ा समझाइए विस्तार में इसको। तो सुनो बेटा, क्या कहने जा रहा हूं, बात को समझो अच्छे से। देखिए इधर मैं से कह रहा हूं, ये तो लो बेटा CH2, ये लीजिए, चलेगा यहां तक? अब ये जो कार्बीन है, ये जुड़ किसके साथ सकती है? मेटल के साथ। मेटल के साथ है तो मेटल के साथ लिगेंड जुड़े होते हैं ना, और लिगेंड जुड़े हैं तो ये लिगेंड की क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड मेटल, ये लीजिए। और जब भी मेटल के साथ कार्बीन जुड़ जाए बेटा, तो पर लिख रखा है क्या कहलाती है? मेटेलो कार्बीन कहलाती है। सर इसका कोई एग्जाम्पल हो जाए तो? बिल्कुल बेटा, ध्यान से समझो। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम्पल में लिखने जा रहा हूं क्या? C डबल बॉन्ड, कार्बन के 2 ही बॉन्ड बनाए बेटा, 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो कार्बीन जुड़ा है किससे? CrCO की होल 6, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम है, हाँ कि ना? तो ये पूरा लिगेंड था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, इसमें नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड मेटल, जुड़े किससे हैं? कार्बीन से, तो इसका नाम होता है बेटा क्या? मेटेलो कार्बीन। और इस मेटेलो कार्बीन का जो एक्चुअल में नाम होता है बेटा, उसको कहते हैं फिशर कार्बीन। क्या नाम दिया जाता है बेटा? फिशर कार्बीन नाम दिया जाता है। चलेगा यहां तक? तो क्या क्या कहा अपन ने?
कि जब कार्बन जो है कार्बिन जो है वो मेटल के साथ अटैच्ड होगा तो नाम क्या होगा, मेटलोकार्बीन नाम हो जाएगा। और इसके लिए बेस्ट है कौन सा है, फिशर कार्बीन। और कोई पूछ ले आपसे कि फिशर कार्बीन में कार्बीन कौन सी मेटल के साथ अटैच होती है, तो कहना है क्रोमियम मेटल के साथ। क्लियर यहां तक की सभी बातें। चले बेटा आगे, तो सुनो चलो फिर आगे नेक्स्ट बात। ये तो बात थी बेटा इंट्रोडक्शन की कि कार्बीन अपने पास ना होता क्या है भाई, न्यूट्रल स्पीसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट है अपने पास, 4 बॉन्डेड हैं, 2 नॉन बॉन्डेड है। नेक्स्ट बात कही है कि इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होता है, न्यूट्रल तो है ही, इलेक्ट्रोफाइल नेचर का है। इलेक्ट्रोफाइल नेचर के लिए 2 बात कह दी अपन ने, वैकेंट पी भी होते हैं, इनकंप्लीट ऑक्टेट भी होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स अपन ने लिख लिए। और जब मेटल के साथ अटैच होता है तो मेटलोकार्बीन उसको कह दिया अपन ने। क्लियर यहां तक की बात। अब नेक्स्ट जो बात करने वाले बेटा, वो बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कार्बीन की। तो नेक्स्ट जो मैं हेडिंग लगा रहा हूं वो लगा रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ कार्बीन। ये लीजिए, चलेगा यहां तक, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ कार्बीन को सीखने से पहले बेटा कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, और वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। क्या सिखा रहा हूं बात को समझो। उससे पहले मैं थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन सिखाता हूं कार्बीन का, क्या होता है क्या नहीं होता, और उसी के हिसाब से अपन जज कर लेंगे कि कार्बीन कितने प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट सुनो, मैंने यहां लिखा है CH2। ये लीजिए भाई, 2 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन, क्या होगी कार्बीन। सेंटर एटम कौन, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, क्या हो जाएगा बेटा 1s2, 2s2 और 2p2। अभी कार्बन की कौन सी स्टेट, अभी कार्बन की ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस शेल काम आएंगे, तो ये 2s हो गया, और इधर कौन हो जाएगा बेटा 2p हो जाएगा। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट ये कार्बन है ग्राउंड स्टेट से कहां जाएगा बेटा एक्साइटेड में, और जैसे एक्साइटेड में जाएगा तो बात को समझ लो आप अच्छे से। ये लीजिए 2s 2p, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 1 2 3 और 4। ठीक है यहां तक। अब मेरी 2 बातें ना आपको समझनी है, क्या कि आपको ना यहां कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, या कितने बॉन्ड आपको बनाने हैं, 2। तो वीबीटी के अनुसार एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है बेटा कि जितने बॉन्ड बनाने होते हैं उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्या कहा बेटा मैंने, कि जितने बॉन्ड बनाने होते हैं उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यहां कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता भी कितने की है, 2 की। हां की ना। अब होगा क्या उस बात को समझना है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं बेटा उस बात को समझना है। ये ले फिर, ये ले बेटा समझ इस बात को, क्या कहना चाह रहे हैं कि अपन को ना 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो ग्राउंड स्टेट में दिख रहे हैं ना 2, तो एक्साइटेड में भी 2 ही अनपेड रख लेते हैं अपन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 1। पहला क्वेश्चन, सर ग्राउंड से एक्साइटेड में क्यों आए हो फिर, जब सेम ही रखना था तो। क्यों बेटा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो मॉलिक्यूल एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए रेडी होता है, जाना जरूरी है, बॉन्ड बनाना जरूरी है। तो सुनो, यहां इस प्रोफॉर्मे को कहूंगा ए। चलेगा यहां तक, बात को समझना है आगे। कार्बन की फिर से कौन सी स्टेट बेटा, एक्साइटेड स्टेट, और इस बार मैं अलग पेन से दर्शा देता हूं 2s, और क्या कहा है बेटा मैंने 2p कहा है। तो यहां इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 अनपेड करवा लिया, तो ये क्या हो गया बेटा बी, क्योंकि आपको 2 बॉन्ड बनाने थे, 2 अनपेड की आवश्यकता थी, 2 ही रख लिए। एक्साइटेड है ये भी, दोनों सेम ही बात है, 2 पर परफॉर्म बना रहा हूं। फिर दूसरे में क्या किया अपन ने, अपने रूल के अकॉर्डिंग क्या कर दिया अपन ने, आगे भेज दिया, तो सारे अनपेड हो गए। लेकिन काम के तो कितने ही है, 2 ही काम के। हाँ कि ना। अब दोनों से काम करता हूं बेटा, दोनों से काम कर रहा हूं, और बात को समझना है। पहले से काम करता हूं ए कंडीशन में, फिर काम करूंगा कौन सी कंडीशन में, बी कंडीशन में। चलेगा यहां तक, तो बात को समझ। ए में आ जाओ, कार्बन एक्साइटेड स्टेट, चलेगा, बात को समझ बेटा, आगे आ जा। ये लीजिए, कितने लिए बेटा, 3 लिए, एक खाली पड़ा है, रहने दे कोई दिक्कत नहीं है, ये ले।
ये जो खाली है बेटा ये आएगा अनहाइब्रिड, कौन सा हो जाएगा, अनहाइब्रिड पी हो जाएगा। और यहां फिर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है, sp2, और यहां भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ रहा है, sp2 आ रहा है। आ जाने दे, कोई आपत्ति नहीं है। क्लियर है बात। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हो गए। 3 हो गए तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका देख लो फिर। एक कंडीशन में 2 है, फिर 1 और 1 है, ये लीजिए। चलेगा क्या? और जब चलेगा तो मुझे इतना बता, इसमें तो कोई आ नहीं सकता, इसके पास एक हाइड्रोजन आएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन आएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। चलेगा? अब बात को समझना है। यहां कार्बन कितने हाइड्रोजन बेटा, 2 हाइड्रोजन। अरे आगे ना, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार हैं बेटा। पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, पेयर्ड आ रहे हैं। चल जाएगा क्या? अब बी कंडीशन सुनो बेटा। बी कंडीशन में फिर से हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, फिर से हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp2 है, तो ये अनहाइब्रिड p हो जाएगा। हो जाने दे। अनहाइब्रिड p अगर हो गया तो यहां कितना है, 1 1 1। हाँ कि ना? आने वाले सुने, आने वाला हाइड्रोजन है, ये ले सिग्मा, हाइड्रोजन है सिग्मा। दोनों नॉन बॉन्डेड अलग अलग में है क्या, तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां कैसे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां कैसे हैं, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड है तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। हाँ कि ना? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और दोनों का ऐसे दिखा रहा हूं। ऐसे दिखाने का मतलब ये दोनों कैसे हैं, अनपेयर्ड है। इतनी बात सभी बच्चों को समझ आ पा रही है क्या? और जब इतनी बात समझ आ गई ना बेटा, तो आगे मेरी गारंटी आपको समझाने की। तो सुनो फिर क्या होने वाला है, देखो इधर देखिए। किसके टाइप्स पढ़ रहे हो बेटा आप पढ़ रहे हो कार्बीन के टाइप, ठीक है। और कार्बीन ना कितने टाइप्स की आ जाएगी, 2 टाइप्स की। अभी देखो जज करना है बेटा, अपन को खुद को जज करना है, बाहर से थोड़ी लेके आएंगे, जो कहा है वही पढ़ेंगे अपन। सुनो तो फिर कौन कौन सी है, ये लो बेटा। एक बार तो अपने पास ये कंडीशन आ रही है, ये लीजिए भाई, 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड, बंधना ने भाग नहीं ले रहे, ये पड़े ऐसे कैसे। एक बार दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अलग अलग आ सकता है, मतलब पेयर्ड हो सकते हैं। एक बार दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम आ सकता है, अलग अलग ऑर्बिटल में हो सकते हैं, अनपेयर्ड हो सकते हैं। तो बात को समझ, एक बार तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों को लिखता हूं। सुन तो फिर अच्छे से, ये ले क्या कहने वाला हूं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। इधर आ जा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन बोल बेटा, इलेक्ट्रॉन बोलो। कौन है, 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड वाले दर्शा रहा हूं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो यहां सुनना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन कुछ इस प्रकार है, ये लीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन कुछ इस प्रकार है, ये लीजिए। तो बेटा यहां जो कार्बीन का क्लासिफिकेशन होता है वो इन इलेक्ट्रॉनों के आधार पर होता है, और ये इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। तो एक लाइन लिख दूं क्या, क्या कि टाइप्स ऑफ, क्या कह रहे हो, कार्बीन, और कार्बीन के टाइप्स आते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के आधार पर, आधार पर। और इस आधार पर कार्बन कितने प्रकार की बेटा, 2 प्रकार की रहने वाली है, और उनको मैंने यहां लिख दिया है कि अपने पास 2 टाइप्स की कार्बन रहने वाली है। क्लियर है बात? अब बात को समझो क्या कहने वाला हूं। ये जो कार्बन है इसकी बात करता हूं, और ये जो कार्बन है इसकी बात करता हूं। सबसे पहले इसकी बात करो आप। दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कैसी पोजीशन में है, पेयर्ड में। तो लिख दूंगा, क्या लिखूंगा बेटा, समझ, बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सेम या 1 ऑर्बिटल।
सेम लिख देता हूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा बेटा, सेम ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिटल चलेगा। तो इधर क्या लिखेगा बेटा, बताना, दिखा इधर बताना बेटा, कि बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट डिफरेंट ऑर्बिटल। तो लिख देना, अरे लिख देना बेटा, क्या सोच रहा है फिर तू, तो ये ले, बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ये ले बेटा, हां की ना। अब एक बात और कह दूं, बात को समझ बेटा, जब एक ही ऑर्बिटल में है तो एक ऑर्बिटल में तो हमेशा कैसे रहते हैं, पेयर्ड रहते हैं, और जब अलग अलग में है रहते हैं, अनपेयर्ड रहते हैं। तो यहां एक बात और कह दूं, क्या कहने वाला हूं, बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर कैसी फॉर्म बेटा, पेयर्ड फॉर्म, जबकि यहां कैसा, बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अनपेयर्ड फॉर्म बेटा। यहां तक की बात क्लियर है क्या, सभी बच्चों को क्लियर है? तो बेटा पढ़ लेंगे सारा का सारा, चलेगा क्या? अभी दोनों पॉइंट लिखना है क्योंकि मैं इसी पेज पे काम करने वाला हूं, तो आप जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट सुनो, अब इनको हटा रहा हूं, ये लीजिए, पीछे समझाया बेटा सारा का सारा, अपनी तरफ से कुछ नहीं है, घर से नहीं आया कि लो जेब में डाल के ले आए, चल लो पढ़ाने चलना है, ऐसा काम नहीं किया बेटा, हवा नहीं बनाई है कभी भी, जो किया है कॉन्सेप्ट के साथ काम किया है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, देखो तो फिर क्या कहने वाले हैं। एक रूल चलता है बेटा, जिसको अपन कहते हैं बहुक्ता, बहुक्ता को कहते हैं बेटा मल्टीप्लिसिटी, और मल्टीप्लिसिटी बराबर होता है 2s+1। अगर s पता लग जाए तो मल्टीप्लिसिटी बहुक्ता का मान आ जाएगा क्या? बिल्कुल सर आ जाएगा, तो कह रहा हूं सुनो, s बराबर है स्पिन क्वांटम नंबर बेटा। स्पिन क्वांटम नंबर कैसे याद करते हैं? s बराबर होता है n/2। सर अब n क्या आ गया, और n बराबर होता है बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये ले, सारी कहानी स्पष्ट होगी। क्या स्पष्ट हुई? मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? 2s+1। s क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर कैसे निकालेगा? s बराबर n/2। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बता, इधर आ बेटा, इधर आओ, इधर आके बता दो ना, इस वाली एक कंडीशन में सारे के सारे नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड ही तो है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड की संख्या 0। लगाओ कॉन्सेप्ट, s का मान n बराबर 0 आता है। अरे देख लो ना, पेयर्ड तो है, तो 0/2, s का मान 0 कर अप्लाई बेटा, बराबर 2 × 0 + 1 कितना है बेटा? 1। और जब भी एक मान आता है तो मान होता है बेटा सिंगलेट। एक मान आता है, जब मल्टीप्लिसिटी का मान, बहुक्ता का मान 1 आता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? सिंगलेट नाम दिया जाता है। क्लियर है? इधर आना बेटा। तो s का मान, दोनों अनपेड है क्या? चेक कर ले बेटा, संतुष्ट हो जा। पर दोनों अलग अलग हैं, अनपेड हैं, और अनपेड हैं तो आजा ना इधर, आजा बेटा इधर, जल्दी से समझ इसको। n का मान 2/2, s का मान 1, n का मान 2 आ गया। अब लगा बेटा 2 × 1 + 1 कितना है बेटा? 3। 3 को कहते हैं बेटा ट्रिपलेट। क्या कहते हैं बेटा? ट्रिपलेट। तो एक बात बता, जल्दी बेटा बता, कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में, और पेयर्ड फॉर्म में जब रहते हैं बेटा, तो इनका नाम होता है क्या? यहां जो कार्बिन होती है उसको नाम दिया जाता है सिंगलेट कार्बिन नाम दिया जाता है। ये बात मुझे समझानी थी बेटा आपको। कौन सी कार्बिन है? सिंगलेट कार्बिन नाम है।
जबकि इधर बात करूं तो इधर यहां मल्टीप्लिसिटी बहुता का मान कितना बेटा 3, ट्रिपलेट कार्बिन कहते हैं। इसको नाम क्या दूंगा, ट्रिपलेट कार्बिन नाम दे रहा हूं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि कार्बिन कितने प्रकार के, 2 प्रकार, सिंगलेट और ट्रिपलेट। डिवाइडेशन कैसे किया या क्लासिफिकेशन कैसे किया, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के आधार पर। जब पेयर्ड थे सिंगलेट, अनपेयर्ड थे ट्रिपलेट। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। मल्टीप्लिसिटी काम किया बेटा, मल्टीप्लिसिटी से डिसाइड कर पाओगे सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। मान कैसे निकाला सारा मैंने आपको समझा दिया है। यहां एस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर n/2। एस के और तरीके भी होते हैं, S1 + S2 + S3, लेकिन अपना डायरेक्ट काम हो रहा है, डायरेक्ट करते हैं अपन काम। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे चलें। ठीक है, अब सुनो बेटा, नेक्स्ट मुझे क्या समझा, हटा रहा हूं इनको, ये लीजिए। अब 2 कार्बिन निकल के आ गई, सिंगलेट और ट्रिपलेट निकल के आ गई। अब समझ बेटा आगे। अब फिर से मैं कह रहा हूं, अब मैं बात करूं बेटा इनकी स्ट्रक्चर की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, स्ट्रक्चर की। और इधर भी मैं किसकी बात करूंगा, स्ट्रक्चर की बात करूंगा। समझ बेटा उसको भी अच्छे से। अब देख, पीछे चल। देखो सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कहा था, इधर भी sp2 और इधर भी कौन सा कहा था, sp2 कहा था। तो यहां देखो, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइब्रिड के साथ है, हाइब्रिड के साथ है, ये भी हाइब्रिड में है। मानते हो इस बात को? तो इधर आ जा, कार्बन हाइब्रिड के साथ, हाइब्रिड के साथ, एक तो हाइब्रिड में और एक कहां है, अनहाइब्रिड में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो बात को समझो, जब यहां मैं इसकी बात करूं, एक कंडीशन की, पेड़ वाले की बात करूं, पेड़ में क्या है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जिनमें से एक हाइब्रिड में दोनों के दोनों हैं, और यहां ये वैकेंट है। चलेगा? मैं बना रहा हूं इसको, समझ। सेंटर एटम कौन बेटा, सेंटर एटम आपके पास है कार्बन। कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है? यहां तक 3 हाइब्रिड में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देख बेटा, एक में तो 2 है, पेयर्ड है, एक में 1 है और 1 है। आने वाला कौन था बेटा, हाइड्रोजन आया, हाइब्रिड के साथ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, सिग्मा बॉन्ड। इधर कुछ आ नहीं रहा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। जब मैं इतनी बात कर चुका हूं तो इसी कार्बन के पास एक क्या है बेटा, इसी कार्बन के पास अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। रहने दो, आपके क्या दिक्कत दे रहा है, दे रहा है क्या, कुछ नहीं दे रहा, छोड़ दो, फिर क्या दिक्कत हो रही है आपको। अरे हाँ कि ना बेटा, तो बात को समझ, फिर बात को समझ, क्या समझना है। कितने सिग्मा, 2 सिग्मा, कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, यहां अनहाइब्रिड पी हो गया। अरे चलेगा क्या बेटा, चल गया तो क्या दिक्कत है, सोचना क्या है, सोचना मत, सोच मत, सीटी मार। गाना नहीं सुना तूने कि सोचना नहीं है, सीटी मार? तो सुन, फिर स्ट्रक्चर की बात कर। ये ले, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बेटा, इधर हटा रहा हूं इसको, ये काम का नहीं भी है इतना, समझ रहे हो? वहां से समझ रहे हो तो सुनो फिर। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन आया है sp2। चलेगा क्या बेटा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री की बात करूं, ज्योमेट्री होती है बेटा यहां ट्राइगोनल प्लेनर। सिंगलेट की बात चल रही है, ट्राइगोनल प्लेनर। आगे आ जा बेटा, यहां बात चल रही है बॉन्ड एंगल की, और बॉन्ड एंगल होता है 103 डिग्री। कितना होता है बेटा, 103 डिग्री होता है। आगे आ जा बेटा, नेचर है, नेचर बेटा एक बात बता, इधर देख ले, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। तो पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का है, डायामैग्नेटिक नेचर का है। तो फिर से कह रहा हूं, कौन सी कार्बिन है, सिंगलेट। सिंगलेट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिड में है, यहां से हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया, संरचना आई क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल मैं कह रहा हूं बेटा कितना है, 103 डिग्री। कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो अनपेयर्ड की संख्या 0 है। पहले भी कह चुके मल्टीप्लिसिटी में 0 है, तो यहां कैसा नेचर आएगा, डायामैग्नेटिक नेचर आ गया।
यहां तक की बात क्लियर है सभी को? अब बात किसकी करते हैं? अब बात बेटा अपन करने वाले हैं ट्रिपलेट की। ट्रिपलेट में सुनो क्या है, कार्बन। हाइब्रिड तो अब भी कितने हैं? 3 हाइब्रिड है। अनहाइब्रिड कितना है बेटा? एक अनहाइब्रिड है, ये लीजिए। यहां इसमें एक था, एक था, एक था, लेकिन एक कहां पहुंच गया था? अनहाइब्रिड में। तो ये क्या है बेटा आपके पास? अनहाइब्रिड पी है। रहने दो, तो क्या दिक्कत दे रहा है आपके? यहां कौन आएगा? सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन लेके सिग्मा, इलेक्ट्रॉन देके सिग्मा। यहां कुछ आ नहीं रहा, तो फिर भी स्ट्रक्चर तो कौन सी? हाइब्रिडाइजेशन तो अब भी कौन सा है? sp2। संरचना अब भी कौन सी है? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल अब कितना आता है बेटा? 110 होता है। अब नेचर कैसा है? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन n बराबर कितने बेटा? 2 हैं। तो कैसे नेचर का? पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। ये लीजिए, हाइब्रिडेशन कौन सा? sp2। स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल अब भी कितना है? 110 डिग्री कहा है मैंने। तो यहां से यहां आने पर बॉन्ड एंगल बढ़ा है। बढ़ा क्यों है मैं समझाऊंगा। n का मान, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 और 2, तो 2 है, तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। अब सुनो, सिंगलेट में ट्रिपलेट में फर्क क्या है? एक तो बॉन्ड एंगल का, दूसरा नेचर का। यहां से यहां बॉन्ड एंगल बढ़ा 103 से 110, यहां डायामैग्नेटिक सिंगलेट तो, और ये पैरामैग्नेटिक। यहां तक की सभी बातें क्लियर है क्या बच्चों? चलें आगे। अब आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ध्यान से समझना। मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। मैंने क्या कहा बेटा? मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट में तो कितनी है? 1, और ट्रिपलेट में मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 3। मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो यहां स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? कम। यहां स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सिंगलेट कार्बीन आर लेस स्टेबल या लीस्ट स्टेबल, और ट्रिपलेट कार्बीन आर मोर स्टेबल रहने वाली है। यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या? और कह दो अच्छे से कि ये जो रहती है, ये कैसे नेचर की है? डायामैग्नेटिक नेचर की है, क्योंकि n बराबर 0 होता है, नंबर ऑफ अनपेड 0 होता है। ये कैसी है बेटा? ये आपके पास पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक नेचर की है, क्योंकि n बराबर 2 होता है। ये बातें सभी बच्चों को स्पष्ट है क्या? क्लियर है यहां तक की बात? अब मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं बेटा, उस बात को ना आपको गौर करना है, समझना है। अगर वो समझ गए ना, तो आप कार्बन समझ गए। देखो जरा, यहां ये बॉन्डेड की नॉन बॉन्डेड? नॉन बॉन्डेड बेटा। नॉन बॉन्डेड है ना, तो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन बीपी के साथ रिपल्सन शो करेंगे। क्या शो करेंगे? रिपल्सन शो करेंगे। जबकि इधर आ जाओ, यहां रिपल्सन कितने इलेक्ट्रॉन के कारण? 2 के कारण। ठीक है, यहां रिपल्सन कितने इलेक्ट्रॉन के कारण लग रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। सर ये भी तो है। अरे बेटा अनहाइब्रिड में पड़ा है, अनहाइब्रिड का कोई रिपल्सन नहीं लगता है। रिपल्सन लगता है अपने पास लोन पेयर का। लोन पेयर कहां प्रेजेंट होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां लोन पेयर का जब रिपल्सन लग रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन लग रहा है, तो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करनी है, अनहाइब्रिड की बात नहीं करनी। तो अक्सर ऐसा नहीं होता। एक गैंग में 1 व्यक्ति है, एक गैंग में 2 व्यक्ति है, सामने वाले को डराना हो, धमकाना हो, मारना हो, तो 2 लोगों वाला ग्रुप सामने वाले को अच्छे से मार सकता है, धमका सकता है। एक व्यक्ति सामने भी एक व्यक्ति अच्छे से नहीं धमका पाएगा बेटा। तो सुनो, यहां 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन बॉन्ड को रिपेल कर देंगे। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा, यहां 1 इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेला है, क्या धमकाएगा? तो यहां कम रिपेल करेगा। तो मैं एक बात कहूंगा, क्या कहूंगा? पीछे आ जाओ बेटा जल्दी से। एलपी बीपी रिपल्सन है क्या है बेटा? मोर है। एलपी बीपी तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन लिख दू क्या? इलेक्ट्रॉन बीपी रिपल्सन, रिपल्सन क्या है बेटा? लेस है। यहां तो लोन पेयर था, तो यहां ना लिखो, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन लिख दो। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के कारण लग रहा है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन के कारण लग रहा है।
और एक कॉन्सेप्ट और चलता है ना, क्या चलता है बेटा, रिपल्सन ज्यादा लेस स्टेबल, रिपल्सन कम मोर स्टेबल। क्लियर है? तो फिर से स्पष्ट क्या हुआ कि सिंगलेट में और ट्रिपलेट कार्बीन में मोर स्टेबल कार्बीन कौन सी रहने वाली है, आपके पास रहने वाली है ट्रिपलेट कार्बीन। दो रीजन हो गए, या तो आप मल्टीप्लिसिटी से निकालो या आप रिपल्सन से इसको कोरिलेट करके निकाल सकते हो। क्लियर बेटा? तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले लो, काम का है सारा का सारा शानदार, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत खतरनाक चीजें समझाई बेटा आज, ऐसे हल्के में नहीं लेना है, इसका तो हो ही गया था। अब सुनो बेटा, क्या कहने वाले अपन, नेक्स्ट वीडियो की बात करने वाले अपन, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बेटा बहुत शानदार चीज मिलने वाली है। यहां इनके कुछ टाइप्स पढ़ लेंगे, या मैं ऐसे कह दूं कि अपन नेक्स्ट वीडियो में ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पहले डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन में यहां कार्बीन बनता होगा। क्लियर है बच्चों? आपको क्या करना है, मैं आपको हमेशा कहता हूं, आपको कुछ नहीं करना बेटा, हमारा चैनल आपका चैनल है, हम आपसे बनेंगे, आप हमसे नहीं बनोगे। आप तो कहीं दूसरे टीचर से जाके पढ़ लोगे, पढ़ा तो सभी रहे, लेकिन हम जिस औचित्य से आए हैं वो औचित्य हमें अभी नहीं मिल पा रहा है। हम सभी स्टूडेंट को सिखाना चाहते हैं, हमारा मेन मोटिव ना केमिस्ट्री सिखाना है या सभी सब्जेक्ट को सिखाना है। तो उसके लिए अगर आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जिस दिन भी आपको लगे ना कि हां आज सर सीखना है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और जिस दिन लगे ना आपको कि हां अब सर के चैनल से अपन को अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्किल में शेयर करेंगे। क्लियर है बच्चों? तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मौज करिए।